ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज फिर हम करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग वर्ड्स, तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है। कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें आंसर किया है। मुझे पता है बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि हमने कल का वर्ड ही इतना डिफिकल्ट दिया था कि किसी का आंसर हुआ ही नहीं। कुछ बच्चों ने किया है, कोई बात नहीं। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं। आज हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डिलीटरियस। डिलीटरियस का मतलब होता है हानिकारक होना, काफी हार्मफुल होना, नोक्यूअस होना। तो डिलीटरियस का मतलब हार्मफुल है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे डरो मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं। तो खतरनाक चीज है, अभी काफी खतरनाक है ये पर्सन। तो डिलीटरियस याद कैसे करोगे? देखो, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे? इसको आपने स्टार्टिंग में देखा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डिलीट लिखा हुआ है। डिलीट का मतलब किसी चीज को हटा देना, मिटा देना। तो मिटा रहे हो तो काफी हार्मफुल हो सकती है, ठीक है, काफी हार्मफुल चीज है, काफी नोक्यूअस है। नोक्यूअस वर्ड जो है आपको इंपॉर्टेंट है, काफी पता होना चाहिए। ये जो वर्ड है काफी ज्यादा एग्जाम्स में आ चुका है। नोक्यूअस का मतलब क्या होता है? काफी खतरनाक होना, सेम चीज है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है काफी रिस्की होना, काफी ज्यादा हानिकारक होना। तो याद कैसे करोगे? देखो, इजी है वैसे तो। कोई पर्सन आपसे पूछे कि ये काम तुमने किया, ये खतरनाक काम, तो कैसे बताओगे? कि पर हमने, मतलब अस ने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, नहीं किया। तो पर नहीं किया, किसने नहीं किया? अस ने, ठीक है। परनीशियस, अस ने नहीं किया, तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत इजी वर्ड है, तो इजी वर्ड है तो इजीली याद भी हो सकता है। अब हानिकारक चीज है, इसका अपोजिट क्या होगा? असिस्टिंग। काफी ज्यादा इजीली काम हो रहा है। तो एक तो हानिकारक है, मतलब काफी हार्मफुल है, चीज को खराब कर रही है। उसी का अपोजिट असिस्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब आता है हमारी लास्ट क्लास का क्वेश्चन, जो है स्नग बग रग। क्या स्नग बग रग? स्नग एज अ बग इन अ रग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत से बच्चों ने जवाब दिए हैं, पर सभी के गलत थे। एक दो बच्चे थे जिन्होंने राइट आंसर था। राइट आंसर है वार्म एंड कोजी। आप काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, काफी वार्म हो, काफी कोजी हो, तो क्या बोलोगे आप? स्नग एज अ बग इन अ रग, ठीक है। तो ईजी है। तो स्नग कर रहे हो, एज अ बग कर रहे हो, किस में कर रहे हो? रग कर रहे हो, तो याद हो जाएगा, ठीक है भाई। वार्म एंड कोजी, काफी इजी है। आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब पवित्र होना, काफी वेनरेटेड है, काफी सेक्रेड है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे क्या सोच है रे तेरी, तो भाई बहुत बहुत अच्छी सोच है, बहुत पवित्र सोच है। तो पवित्र सोच है, तो इसको याद कर लेते हैं भाई। देखो, कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इसका नाम था सैंक्टिटी। क्या था? सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? काफी पवित्र होना। इसके अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है सैंक्ट। देखो, इसको हाईलाइट करते हैं। सैंक्ट जो है वो क्या होता है? काफी ज्यादा पवित्र होता है। तो इसके अंदर भी सैंक्ट आ रहा है, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सैंक्ट का मतलब काफी पवित्र होना, तो सैक्रोसैंक्ट का मतलब बहुत ज्यादा पवित्र है, ठीक है। एक तो पवित्र है और एक बहुत ज्यादा पवित्र है। वेनरेटेड, वेनरेटेड का मतलब कोई चीज जो बहुत कम है तो पवित्र है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर सकते हो, वी नर, हम जो नर लोग हैं, ठीक है, हम जो नर हैं वो नर सभी के सभी क्या है? काफी पवित्र हैं, सभी अच्छी सोच है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, एक आप वर्ड जानते हो स्केयर्ड। स्केयर करना, किसी को डरा देना। एक होता है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब पवित्र। तो स्केयर का मतलब डरना। डरते किससे हो? जो चीजें खराब होती हैं, पर हम उससे स्केयर नहीं होते जो चीजें क्या होती है? पवित्र होती हैं। तो पवित्र होती हैं तो वो सैक्रेड हो गई, ठीक है, इजी है। अच्छा, अब कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा क्या है? किसी चीज का डिवोटी है, किसी को एक तरीके से पूजा पाठ में काफी व्यस्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। तो पायस का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन जो काफी डिवोटी है, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बना चुका है, वो काफी ज्यादा उसके दिमाग में पवित्रता है, ठीक है, तो पायस हो गया। अब उसी का अपोजिट काफी करप्ट है, काफी वाइल है। तो ये जो वर्ड है वाइल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? धोखेबाज। एक आपने वर्ड सुना होगा बिगवाइल। बिगवाइल का मतलब धोखेबाज। तो वाइल इसमें भी आ रहा है, वाइल इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो याद ऐसे भी कर सकते हो। तो वर्ड इजी है, इजी है क्योंकि हमने ये वर्ड याद कर रखा था, सैंक्ट। आगे चलते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। नेक्स्ट हमारा इडियम है गो कोल्ड टर्की। अब देखो, गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होगा? राइट आंसर देखते हैं पहले। टू क्विट और स्टॉप एडिक्टिव और डेंजरस बिहेवियर। कोई भी आपका एडिक्टिव या डेंजरस बिहेवियर जो है उसको क्विट करना क्या कहलाएगा? गो कोल्ड टर्की। तो ऐसे समझ सकते हो कि ठंड के मौसम में टर्की जा रहे हो, मतलब काफी डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम है तो ऐसा काम कौन सा होगा डिफिकल्ट? जो आपका डेंजरस बिहेवियर है उसको छोड़ना डिफिकल्ट है। तो ऐसे समझ सकते हो, ठीक है।
तो स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, डेंजरस सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है, और साउंड फेमिलियर ये तो होगा नहीं। तो आगे चलते हैं भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट आता है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र क्या चीज़ है भाई? जो वॉल की जो पेंटिंग्स होती हैं, जो दीवारों के ऊपर किसी पर्सन के द्वारा खुद के हाथों से जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल के ऊपर हाथों से बनाई जाती है, कोई सीनरी वगैरह नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये लेडी है, इनको बनाया गया है, चश्मा पहनाया गया है, ठीक है, तो सब कुछ लिपस्टिक वगैरह लगाई दी है, तो इसका मतलब वॉल की पेंटिंग बना दी है। वॉल पेंटिंग बना दी है तो ग्राफिटी को याद करना पड़ेगा। अब देखो, जो पेंटिंग वगैरह होती हैं वो एक तरीके से ग्राफ होती हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह भी पेंटिंग होती है, तो ग्राफिटी ग्राफ ऐसे याद कर सकते हो। ग्राफ वगैरह पेंटिंग वगैरह के अंदर गिनी जाती हैं, तो ग्राफिटी का मतलब भी क्या होगा? पेंटिंग हो गया। ठीक है, ग्राफ हम बनाते हैं पेज पर, ग्राफिटी होती है वॉल के ऊपर, इजी है। और डूडल्स क्या होते हैं? जो गूगल के ऊपर जो लोगोज वगैरह बनाए जाते हैं उनके द्वारा, इनके गूगल्स के द्वारा। ठीक है, तो वो डूडल्स हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ईजी है, डूडल गूगल ईजी है, ईजी है। तो आगे चलते हैं भाई, हमारा यहाँ पर काम नहीं है, आगे चलो। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट हमारा इडियम है यू कैन से दैट अगेन। कोई चीज है जिसको आप बार बार कह सकते हो, इसका मतलब क्या होगा? वो क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या है? दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। कोई चीज है जो एकदम सही है, एब्सोल्युटली ट्रू है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज सही है तभी उसको बार बार आप कह सकते हो, आपको उस चीज का राइट है। ठीक है, तो राइट है इसका मतलब ट्रू है, राइट है। आगे चलते हैं भाई, एकदम सही चीज है। तो चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई, याद हो गई। आगे चलते हैं भाई, प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव का मतलब भोला होना। कोई पर्सन है, काफी सिंपल है, काफी इग्नोरेंट है, तो वो होगा नेव। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। छोटा सा बच्चा हूँ इसका मतलब काफी भोला हूँ। तो भोले वाले बच्चे के लिए छोटा सा एक लाइक भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। वैसे तो नन्हे बच्चों के लिए कोई हेल्प नहीं करता। तो नेव कैसे याद करोगे? देखो, ऐसे याद कर सकते हो, कोई छोटा सा बच्चा था, काफी भोला है, तो नाव में बैठकर चला गया। ठीक है, कोई छोटी सी नाव है, उस नाव में बैठकर वो गायब हो गया, या फिर कोई उसको लेके चला गया। तो नेव नाव, नाव में कौन गया? सिंपल सा बच्चा, कोई भोला बच्चा है। ठीक है, अच्छा इसके सिनोनिम क्या होंगे? काफ़ी सिंपल है, ये तो पता ही है। इग्नोरेंट का मतलब क्या है? कोई भोला पर्सन है, उसको लोग इग्नोर करते हैं, तो ये तो काफ़ी कॉमन है। अच्छा, उसका अपोजिट क्या होगा? कोई पर्सन है जो काफ़ी अवेयर है, भोला नहीं है, मतलब समझदार है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी समझदार है, काफ़ी उसको चीज़ों के बारे में पता है, तो वो सोफिस्टिकेटेड होगा। काफ़ी पेक्यूलियर है, काफ़ी डिफरेंट है। क्या है? काफ़ी डिफरेंट है। तो पेक्यूलियर का मतलब डिफरेंट होता है, पेक्यूलियर का मतलब डिफरेंट होना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आता है। तो पेक्यूलियर का मतलब काफ़ी डिफरेंट है, तो उसको याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई पर्सन है जिसने आपका पैक, कोई भी चिप्स का या कोई भी आपकी चीज़ था, उसका पैक जो है वो ले लिया। ठीक है, पैक्स लिया या पैक लिया। ठीक है, तो पैक लिया, किसी पर्सन ने पैक ले लिया, क्योंकि वो पैक क्या है? काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्ट में अच्छा है, काफ़ी डिलीशियस है। तो पेक्यूलियर, पैक क्यों लिया, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आ गए हमारे कुछ रेगुलर वर्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस करना बनता है। रेगुलर वर्ड्स हैं तो रेगुलरली डिस्कस कर भी रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? पीर। अब देखो, ये जो वर्ड है मैंने आपको बहुत बार बता दिया। पीर का मतलब क्या होता है? इक्वल होना, मतलब बराबर होना। कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है जो काफ़ी पीर है, इसका मतलब क्या है? काफ़ी इक्वल है, किसी भी चीज़ में बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? पीर बोलेंगे। अगर आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी लड़की है, उस लड़की के लिए अपना मायका और अपना पीहर दोनों क्या है? बराबर है, ऐसे याद कर सकते हो। मायका और पीहर बराबर है तो पीर ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह होना, तो सिक्योरिटी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ की छानबीन कर रहे हो, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, वो होगा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कौन करेगा? इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है? अब देखो, क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 होना, मतलब अमाउंट में कितना है? 4 है। तो याद कैसे करोगे? क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसी चीज़ जिसकी साइड क्या है? 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड्रुपल का मतलब होगा ऐसी चीज़ जिसके अंदर अमाउंट क्या है? 4 है। तो क्वाड का मतलब 4, रुपल का मतलब ऐसे समझ सकते हो 4 रुपये हैं। कितने रुपए? 4 रुपये। ठीक है, ईजी है। फिर आता है नेक्स्ट पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब होता है रीति रिवाज। कोई आपके रिचुअल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडिगम बोलते हैं। तो पैराडिगम का मतलब कोई रीति रिवाज जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, तो पैराडिगम हो जाएगा। फिर आता है अडेप्ट एंड अडेप्ट, दोनों का मतलब अडेप्ट है। अब साउंड सेम है तो मतलब तो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो याद कैसे करोगे भाई? एप्ट का मतलब होता है योग्य होना, इसको साफ करते हैं।
एप्ट का मतलब क्या है, योग्य होना, काफ़ी स्किलफुल हो, ठीक है। एप्ट का मतलब योग्य होना। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी स्किलफुल कोई पर्सन है जिसके अंदर बहुत सारे स्किल है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्ट बोलेंगे। तो एप्ट का मतलब योग्य, एडेप्ट का मतलब स्किलफुल होना, ठीक है। अच्छा, इस एडेप्ट का मतलब क्या है, आप अडेप्टर यूज़ करते हो चार्जर वगैरह के अंदर, ठीक है। चार्जर वगैरह के अंदर अडेप्टर यूज़ करते हो तो काफ़ी उसके अंदर क्या होते हैं, चेंज वगैरह आ जाते हैं। बहुत से फ़ोन्स के अंदर यूज़ करोगे तो वो ख़राब भी हो सकता है, उसमें चेंज आ जाएगा। तो अडेप्ट का मतलब होता है बदलाव लाना, किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसको हम क्या करते हैं, अडेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में ऐड कर देना, मिक्स कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। तो बेड के अंदर कोई चीज़ आपने ऐड कर दी, ऐसे याद कर सकते हो। तो या फिर ऐसे से याद कर सकते हो कि एम्बेडेड मतलब खुद को ही बेड में ऐड कर दिया, खुद बेड पे जाकर क्या है, लेट चुके हो, एकदम बिखर चुके हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बेडेड। हम क्या है, बेड में बिखर चुके हैं, ठीक है, ऐसे समझ लोगे। अच्छा, फिर आता है वैक्यूअस। वैक्यूअस का मतलब क्या होता है, अब आपने ये वर्ड सुना होगा, वैक्यूम। वैक्यूम वर्ड सुना है। वैक्यूम क्या होता है, जो ऐसी जगह जहाँ पर हवा वगैरह नहीं होती, तो वैक्यूम वो हो गया। जैसे वैक्यूम क्लीनर, उसके अंदर पूरी हवा खींच लेता है। तो वैक्यूअस का मतलब क्या होता है, खाली होना, क्या होना, एम्प्टी होना। एम्प्टी है तो वो वैक्यूअस हो गया, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम खाली करता है, इसका मतलब क्या होगा, वैक्यूअस हो गया। इजी है, आगे चलते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है टीटर। टीटर का मतलब होता है डगमगाना। कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, टीटर बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ पर यहाँ मैं पिघल गया, तो भाई साहब पिघल चुके हैं, पिघल चुके हैं मतलब डगमगा चुके हैं, स्लिप हो चुके हैं। तो टीटर याद कैसे करोगे भी, देखो आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा जिसका नाम बोलते हैं हम तितर। क्या है, तितर। तो तितर कब होता है, जो पक्षी है, जो तितर है, वो कहीं ना कहीं हवा में उड़ रहा है और हवा तेज चल रही है तो वो डगमगा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि आपने टी नहीं पी, मतलब चाय नहीं पी, और जब तक आपने चाय नहीं पी तब तक आप क्या रहोगे, अनस्टेबल रहोगे। तो टी टर, टी तक, जब तक आपने टी नहीं पी तब तक क्या है, आप अनस्टेबल रहोगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, इजी है। ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, काफ़ी डगमगाना। तो टर्बुलेंस वगैरह, जो हमारी प्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस क्यों होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो जो प्लेन है वो शेक करता है, तो काफ़ी ट्रैम्बल करता है, ऐसे भी समझ सकते हो। ट्रैम्बल है, स्टैगर है, फ्लटर है, सभी साउंड क्या कर रहे हैं, सेम दे रहे हैं। तो इनको साथ में रखकर याद कर लोगे तो इजीली याद हो जाएगा। टॉटर का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी पर्सन ने आपको टॉन्ट मारा, टॉन्ट मारा तो आप शेक हो गए, ठीक है, डगमगा गए, ऐसे सोच लो कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है। तो टोटल टॉन्ट मार दिया, टॉन्ट मार दिया तो डगमगा गई, ठीक है। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, काफ़ी स्टेबलाइज हो, काफ़ी स्टेबल हो, तो बहुत कॉमन है। कॉमन है तो ईजी है, ईजी है तो आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपको हमने थोड़ा सा सेंटेंस की डेफिनेशन दे दी है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इडियम इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इजी टास्क है, इजी टास्क है तो आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे कन्फ्रंट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, किसी एक्शन को करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको कन्फ्रंट करना, उसको सामना करना, इनमें से क्या कहलाएगा। देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। वैसे तो बहुत ईजी चीज़ है, ईजी चीज़ है तो सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, तो अब तक आ जाना चाहिए। जल्दी से आंसर करो। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्लास को लाइक करके जाना है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।